उन्होंने कहा है कि ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा तब तक उपचुनाव में भारत के किसी भी राज्य से बसपा जो है वो हमेशा उपचुनाव से परहेज करेगी। कि उपचुनाव हमारी पार्टी आने वाले समय में कभी नहीं लड़ेगी। जो वोटर थे वो कहीं न कहीं लुभावने वादे में आ करके वो वोट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी पार्टियां हैं इस वोटरों को लोग इधर उधर भटका रहे हैं। दलित वोटर इसलिए नाराज है ना कि वो ये चाहता है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो घर से बाहर निकले, उस दलित की आवाज बने जैसे चंद्रशेखर इस समय युवाओं की आवाज बन रहे हैं। चंद्रशेखर की कोई तुलना बहुजन समाज पार्टी के रूप में नहीं की जा सकती है। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हर उपचुनाव से परहेज करने वाली बसपा पार्टी इस बार के उपचुनाव के 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारी और जब प्रत्याशी उतारी तो बसपा की मायावती और कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद में एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर उपचुनाव से जो परहेज करने वाली पार्टी है इस बार अगर प्रत्याशी उतारी है तो कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन उपचुनाव में बसपा की टाएं फिस हो गई। लेकिन अब जो उपचुनाव की रिजल्ट आने के बाद बसपा की मायावती ने जो बयान दिया है उस पर गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा और देश में जब तक वोट को फर्जी वोट डालने की राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक उपचुनाव में भारत के किसी भी राज्य से बसपा जो है वो हमेशा उपचुनाव से परहेज करेगी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर जिन सीटों पे बसपा ने प्रत्याशी उतारे 9 सीटों पर, उन सीटों पर क्या बसपा ने और बसपा के बड़े नेता प्रचार किए? क्या नेशनल कोऑर्डिनेटर कभी भी इन 9 सीटों पर कोई जनसभा किए? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं जिसकी वो वोट बैंक की राजनीति करती हुई अभी तक आ रही थी उन वोटरों के अंदर भी चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवल किशोर नथानी जी हैं और बसपा के एक वरिष्ठ जो है गोरखपुर से नेता हैं। तो इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि बसपा की राजनीति अब किस ओर घूम रही है। 27 के चुनाव में विधानसभा के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 27 के बहुत ज्यादा वक्त अब शेष नहीं रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी अपनी अपनी रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है और ऐसे में बसपा उन सभी पार्टियों में पीछे दिख रही है। ऐसे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और कई दिन से मन में विचार चल रहा था कि बसपा की राजनीति किस ओर जा रही है उसको थोड़ा समझा जाए। नेता उस तरीके के नहीं मिल रहे थे और हमेशा एक चीजें मैं जहां तक समझ पा रहा हूं और देख पा रहा हूं वो ये चीज है कि बसपा के बड़े जो नेता है या फिर जो भी नेता है वो केवल बहन मायावती के इशारों पर काम करने की चीजों में लगे रहते हैं। आपको नहीं लगता कि बसपा के जो नेता हैं मायावती को छोड़ना चाहिए थोड़ा उनको फ्री, ताकि वो वक्तव्य आके जाहिर तौर पे दे ताकि जनता उनसे रिलेट कर सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जो उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर और हमारी नेता ने बार बार कहा है ये उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है और इस बार हमारी नेता ने स्पष्ट रूप से इस चीज को स्वीकार कर लिया है और जनता के सामने भी रख दिया है, पार्टियों के सामने भी रख दिया है कि उपचुनाव में ये सत्ता का चुनाव है। इसमें चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से चुनाव आयोग का कहीं भी अंकुश नहीं रहता है। इसलिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव हमारी पार्टी आने वाले समय में कभी नहीं लड़ेगी क्योंकि ये सत्ता का चुनाव है। दूसरी बात, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की आपने बात किया है, बहुजन समाज पार्टी को हमने पहले भी कहा था ये राजनीतिक पार्टी जरूर है, एक राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन इसका एक मिशन है। ये अपने मिशन के तहत काम करती है। इसके सांसद विधायक अगर नहीं भी बनते हैं तब भी ये अपने एक मिशन के तहत जो उन्होंने अपना चलाया है कि सर्व जातियों को सम्मान दिलाना, उनके अधिकारों को दिलाना, एक समरसता स्थापित करना, उसी के तहत बहन मायावती जी काम कर रही हैं। लेकिन उस मिशन को दलित समुदाय जिसकी वो राजनीति करती है वो नहीं समझ पा रहा है और वो नहीं समझ पा रहा है इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी जा रहा है, इसीलिए वो जो है समाजवादी पार्टी के पास भी जा रहा है, कांग्रेस के पास भी जा रहा है, दूसरा विकल्प जो है आजाद समाज पार्टी को तराश रहा है, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये जो बिखराव है इसको सहेजने में कैसे क्या रणनीति हो सकती है कि इसको सहेजा जा सकता है? फिर से बसपा जो है उसी
पार्टी को जो है उसी वोट बैंक को जो है वो अपने कब्जे में कर सकेगी? देखिए, एक लंबा गैप रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2007 से लेकर 2012 तक की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। 2012 के बाद ये 2024, ये 10 साल 12 साल का जो समय निकला है, निश्चित रूप से जो वोटर थे वो कहीं न कहीं लुभावने वादे में और पार्टियों के जाल में, उनके वादों में आ करके वो वोट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। और इस बार देखिए, लोग अपनी बातों को नहीं रखते हैं जनता के सामने कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। इस बार 2000 जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 24 में, पूरा का पूरा चुनाव जनता की जो समस्याएं हैं उस पर नहीं चुनाव हो रहा है। और ये संविधान बचाओ, हम संविधान मिटा देंगे, इस तरह की बातों को ला करके जनता को दिग्भ्रमित करके ये चुनाव हो रहा है। एक पार्टी तख्ती ले करके और शपथ लेती है, सदन में जाती है, संविधान को ले करके चुनाव लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना जनता ने मैंडेट दिया, सांसद दिया, विपक्ष के आपने सांसद दिया, आपने किया क्या? आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, और उसके नाम पर अगर दलित वोटरों ने, कमजोर वोटरों ने अगर वोट दिया तो उसके बाद आपने किया क्या है? केवल व केवल ये जितनी भी पार्टियां हैं, इस वोटरों को तो लोग इधर उधर भटका रहे हैं। और ये वोटर अब समझने लगे हैं कि ना हम सत्ता में कुछ पाए, 5 किलो राशन पे हमें भ्रमित किया गया। और आज ये जो विपक्ष ने हमें लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में बोल करके जो वोट हम लोगों का लिए हैं, ये वोटर अब समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से ठीक है, परिणाम अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा यही वोटर धीरे धीरे 2027 के चुनाव में वो एक तरफा समझ जाएंगे कि हम लोगों की मसीहा, हम लोगों की नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी हैं, जो हम लोगों के लिए कुछ सोचती हैं, संविधान के लिए कुछ सोचती हैं और मुखर होकर के हमेशा अपनी आवाज उठाती हैं। यही उपचुनाव देख लीजिए आप, दलित वोटर इसलिए नाराज है ना कि वो ये चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो घर से बाहर निकले, जमीन पे आए और उस दलित की आवाज बने, जैसे चंद्रशेखर इस समय युवाओं की आवाज बन रहे हैं। अगर कहीं किसी के साथ, किसी दलित समुदाय के साथ, किसी मुस्लिम समुदाय के साथ अगर कुछ हो रहा है तो आजाद समाज पार्टी के नेता जो है वहां पहुंचते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। तो इससे जो है पहुंचेंगे एक परिवार पे, लेकिन असर उस पूरे विधानसभा में पड़ता है। और असर और संदेश ये जाता है कि जो बसपा का कारभार था दलित वोटरों को सहेजना और उनके लिए बेहतर काम करना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल दलित वोटों की राजनीति के तहत जो है मुख्यमंत्री बनी थी, सब तरीके के वोट थे, लेकिन एक जो कोर वोट कहा जाता है वो उनके साथ था, वो अब आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि ना मायावती बाहर निकलती हैं और ना ही कोऑर्डिनेटर बाहर निकलते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आजाद समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यूथ है, उन्होंने भी जनता के बीच में गया है, सांसद बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी जो सोच विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की जो मिशन है, उसमें कहीं न कहीं वो जो है सेंध मार रहे हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम इन वोटरों के ऊपर अपना एक नेता का प्रभाव बनावें। लेकिन आप उनके वक्तव्यों में भी देखिएगा, वो बार बार अपने वक्तव्यों में ये बात बार बार कहते हैं कि हमारी नेता बहन मायावती जी हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूं सर कि अगर मान लीजिए दलितों का उत्थान करना है तो अगर आजाद समाज पार्टी और बसपा एक साथ आ जाती है तो कितना मजबूत समीकरण बनेगा, ये चीज दोनों नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, आएगा, समय आएगा। और सबसे पहले तो ये बड़े नेताओं को आपस में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को दलित बखूबी समझ रहा है। हाँ, दलित वोटर जितने भी हैं, ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो इधर उधर भटक गए, बहन जी ने बहुत प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, अपने वोटरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि वोटर संविधान खतरे में बोल करके और गठबंधन की तरफ चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटर गठबंधन की तरफ गए, जो वोटर हमारा 27% था आज 10% हो गया। इस बात पे मंथन किया जा रहा है और इस बात को महसूस भी किया जा रहा है। लेकिन अब वोटर भी समझ रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने राशन दे करके और लुभावने वादे करके हमारे वोटरों को हमने दिया है, और गठबंधन ने कहीं कोई भूमिका नहीं निभाई। गठबंधन केवल व केवल वोट लेने का काम किया है, और वो अच्छी तरह जानती है कि गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये हम लोग का भला नहीं कर सकती। भला हमारा जब भी होगा तो बहन मायावती जी के द्वारा होगा। और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ठीक है,
ये वक्त लग रहा है। उपचुनाव तो खैर सत्ता का चुनाव होता है, आने वाले समय में आप देखिएगा, और 2027 का उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बहन मायावती जी ने अपने यूथ को उतारा है, कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को उतारा है, और भी बहुत अच्छे अच्छे नेता आपको तैयार हो रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा बहुजन समाज पार्टी 2027 के जो उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से मेहनत जरूर है। अच्छा, एक चीज आपको लगता है कि नहीं कि मान लीजिए उधर से युवा है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, इधर से कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आमने सामने हो और मायावती को लोग थोड़ा सा आगे करें, मतलब आकाश आनंद को थोड़ा आगे करें बसपा के दृष्टिकोण से, और सामने जो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हो, दोनों में जब लड़ाई होगा तो युवा युवा लड़ाई होगा तो दलित को संगठित करने में थोड़ा सा आनंद आएगा, लोगों को थोड़ा उत्साह जो है वो और बढ़ेगा, ना केवल दलितों का, मुस्लिमों का और अन्य समाज का नहीं। देखिए, जो युवाओं की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस समय सांसद हैं चंद्रशेखर जी, तो एक दलितों का विश्वास उनकी तरफ बन रहा है। लेकिन दलित वोटर हैं, चाहे जो भी कमजोर वोटर हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि नेता के रूप में अगर मान्यवर काशीराम जी के विचारों को लेकर के चला है कोई, मान्यवर अंबेडकर साहब के विचारों को लेकर के जो भी चला है, एक बहन मायावती जी ने अपने पूरे जीवन काल को एक बहुजन समाज पार्टी को दिया है, ऐसे में चंद्रशेखर की कोई तुलना बहुजन समाज पार्टी के रूप में नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो दलितों के एक मसीहा के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय देखिएगा कहीं कहीं जो वोटर है वो बहन मायावती जी में विश्वास करते हैं, और ये जितने भी छोटे मोटे जितने भी वोटर वोट को लेने का प्रयास कर रहे हैं वो सब आकर के बहन मायावती जी के पक्ष में ही वोट डलवाने का काम करेंगे। नवल किशोर नथानी जी थे, बसपा के गोरखपुर के एक बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन अब फिर वही सवाल है कि जिस तरीके से बसपा जो है अब थोड़ी सी पिछड़ रही है, अगर उसमें अब फिर से मायावती और आकाश आनंद एक हवा झोंकने का काम करते हैं, और जो कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा सा अनुत्साहित हो गए हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा की कमी हो गई है, अगर 27 से पहले मायावती और आकाश आनंद मिलके संगठित होके एक साथ युवाओं को और जो कार्यकर्ता है उसमें ऊर्जा भरने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो दलित समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है और जो कमजोर वर्ग है वो एक साथ अगर आता है तो मायावती और बसपा फिर से उसी तरीके की बसपा देखने को मिलेगी जो 2007 की बसपा थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 27 से पहले क्या ये काम बसपा की मायावती कर पाती है या नहीं, या उनकी वोट बैंक में सेंध मारने का काम फिर से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर करेंगे। जीआर खबर के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर।